तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसमें आपका होता है भारत रत्न। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 45 है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वो है हमारा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लैक्टो एसिड यानी लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक जो एसिड होता है वो किस में होता है, दही में होता है, लैक्टोबैसियस। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोदान जो है वो किस प्रसिद्ध लेखक का उपन्यास है। तो ये किसका है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 यानी 48 क्वेश्चन कह रहा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो ये आपका गृह मंत्रालय पे है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर जो है वो ये है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो जो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सी है, तो 1930। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। कहता है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो ये किस चीज़ का है, महाराष्ट्र का है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको हिंदी के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाएंगे इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। कह रहा है कि आर्यभट्ट जो प्रक्षेपण विज्ञान संस्था का उत्तराखंड का राज्य का निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यानी आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञापन अनुसंधान संस्था जो है वो किस जिले में स्थित है। तो आपका नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा है 53 नंबर कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। यानी G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपका ग्रुप ऑफ 20 यानी ये किस चीज़ का है, एक ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है 54। इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प चौवन क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जो पड़ोसी देश है वो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, करने वाला नहीं करने वाला। तो नेपाल, म्यांमार, भूटान ये सब क्या करते हैं, साझा करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता है, तो मालदीव। अगला क्वेश्चन है
57 टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी है? जापान की। किसकी राजधानी है? जापान की। अगला क्वेश्चन है 54, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निरूपित किया जाता है? तो है कोलोराडो। कौन सी नदी है? कोलोराडो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार का सबसे पहले निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो थे केलकर टास्क फोर्स। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस इसी में बताए जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ब्रज में कौन सा लोकप्रिय है? तो है रसिया। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। इसमें क्वेश्चन ये है कि वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो वो है जूट पटसन। क्या किया गया है? जूट पटसन। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। ये देखिए लिखा हुआ है थंगका। क्या लिखा हुआ है? थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो वो है सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है 63, जिसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा जो नदी है वो किस में मिलती है? अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 65, 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? यानी 2016 में विमुद्रीकरण जो हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है 63, प्रभावती गुप्ता। कौन? प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? अब प्रभावती गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था? तो वो थे हमारे श्री नंदलाल बोस। कौन थे? श्री नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? यानी जो ये क्वेश्चन है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था, और वो कौन सा कांड था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार। कौन सा था? जालियांवाला बाग नरसंहार। अगला क्वेश्चन है 69,
69 कहता है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन जो होता है इसी से संबंधित है, यानी मत्स्य पालन उत्पादन, नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सरकार दोनों हो तो निम्नलिखित को क्या कहते हैं, मिश्रित व्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर यानी 71 नंबर, लिखा हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। तो वो कौन था, मथुरा। क्या था, मथुरा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो वो था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, ये रहा आपका ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो कौन थे, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ये आपके टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये आपका है डिजिटल लॉकर, जिसको बोलते हैं आप लोग डिजी लॉकर। क्या बोलते हैं, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के द्वारा आप कहीं भी उसका आप डिजिटल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में लिखा हुआ है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो वो है हमारी 160। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये आपके भारत के स्वतंत्र के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, जिसमें लिखा है यायातोस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रित शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो किसका है, लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, उत्तर प्रदेश के राजस्व सहित 2016 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इससे सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी। तो किसी भी जिले में सिर्फ एक ही कलेक्टर जो होता है वो नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से राज्य की सीमाओं को नहीं छूती है। तो किसका नहीं छूती है, तो तेलंगाना का है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो है हमारी नीलगिरी श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, जिसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी एक व्यापक है और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो आपका कौन सा मिशन है? तो मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है 82 यानी 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी से रिलेटेड है। आपका जीके खत्म हो गया, अब आप आ जाता है आपका हिंदी। हिंदी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम, क्या तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है वो? शुष्क। क्या है? शुष्क। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, इसमें से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से चांदी शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो चांदी शब्द का जो प्रवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा? कौमुदी और ज्योत्सना, जो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसगत है? तो ये आपका आदि के अंत तक अधोपांत, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सो ऑप्शन ए। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म निर्वाद और निविर्वाद का उचित अर्थ है? तो इसका अर्थ है निंदा या विवाद रहित, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। अब इसमें से अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है, गलत हो गया। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, जो 87 क्वेश्चन है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से विकल्प कौन सा गलत है? चूहा का चूहिया सही है, सांप का सांपिनी ये भी सही है, तनुजा यानी तनुज और तनुजा ये भी सही है, बनिया का बनियान नहीं होता है, क्या होता है? बनिया का बनियान नहीं होता है, बनियाइन होता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का, अब इसमें बड़ाऊ का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़ाऊ की मात्रा है तो यहाँ पे वधु में क्या आ जाएगा हमारा? छोटाऊ की मात्रा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें तद्भव की बात किया जा रहा है। तोष्ट का मतलब ओट होता है, वानर का मतलब बंदर होता है, मृत का मतलब मृतक होता है। अब उल्लू जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्भिमान, क्या चीज? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्माण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और अपसर्ग। उपसर्ग यानी पहले, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? नीर, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि सही समास विग्रह नहीं हुआ है, तो क्या है? नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, इसमें नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर,
निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह यह जो होता है ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कविश्वर। कविश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या आएगा? तो कवि स्वर, तो कवि प्लस ईश्वर, कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 95, जिसमें क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो बताओ इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार जो है वो कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है, जिसमें क्या किया जा रहा है? उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, यानी उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सकर्मक क्रिया जिसमें क्या हो? कर्म साथ में हो। हाथी सो रहा था, ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। रमेश ने खिलौने खरीदा, अब देखो रमेश कर्ता हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया हो जाएगा, और खिलौना हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिकी शब्द। भौतिकी शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मतलब लास्ट में आता है, यानी इसमें क्या आ रहा है? बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर कि उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या हो जा रहा है हमारा? भाव वाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो कान पर जू न रेंगना मतलब कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, यानी कुछ भी असर नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कुछ असर न होना। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा विकर्षण। अगला क्वेश्चन है सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी सभी ओर विपत्ति का होना, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, ये नहीं हो सकता। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी नहीं हो सकता। एक अनार 100 बीमार, ये भी नहीं हो सकता है। आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर जगह चाहे आगे जाओ चाहे पीछे पढ़ो, पीछे जाओ, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? तो होता है हमारा सोरठा। अगला क्वेश्चन है रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चूर। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो पानी 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 आ गया यहाँ पे पानी पानी, यानी श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द यानी भेद से संबंध नहीं है? तो वो क्या है? भेद यानी रहस्य। भेद का मतलब रहस्य होता है, भिन्नता होता है, प्रकार होता है, लेकिन जो ये मूल्य है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो देती है वर्तमान काल आ गया, देती है वर्तमान काल, यानी सामान्य वर्तमान काल आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है अब आपका गद्यांश है,
कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि समस्त का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो समस्त का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, यानी पूरा, संपूर्ण। यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी की समस्त जीवन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन, श्रम सापेक्ष तथा आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। यानी महात्मा गांधी जो थे वो ज़्यादा श्रम पे जोर देते थे। वो कहते थे कि जो श्रम नहीं करता वो सबसे बड़ा पापी होता है और बिना श्रम किए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, यानी श्रम के ऊपर जो विचार है उनका, इसी से पूरा संबंधित इस गद्यांश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो अभी हमने बताया कि गांधी जी उन्हें पापी मानते हैं जो श्रम न करने वाले व्यक्तियों को गांधी जी क्या मानते हैं? पापी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? अब चोर किसको कहा गया है? तो बिना श्रम जो भोजन करता है उसको इस पैसेज में, यानी इस गद्यांश में चोर कहा गया है। यानी बिना श्रम भोजन करने वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो है महादेवी वर्मा। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। लिखा हुआ है कि वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, यानी जो विशेषता बता दे, किसकी? क्रिया की जो विशेषता बता दे वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया क्या हो गया? वो थक गया। लेकिन कैसा थक गया? बिल्कुल थक गया, यानी परिमाणवाचक क्रिया बता रहा है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? है नहीं, कौन सा नहीं है? तो ये कुल हो जाएगा जो इसका प्रवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन का इसमें से एकदम बिल्कुल जो सही युग्म है वो है हमारा दिवस गरीब। क्या है? दिवस गरीब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। आँखों के सामने वाक्यांश के निम्नलिखित में से सही शब्द का प्रयोग क्या है? यानी सही शब्द क्या होगा? यानी आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो वो क्या है? हमारा ये प्रत्यक्ष होगा। कौन सा होगा? जब आंखों के सामने हो रहा है यानी प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर आंखों से ओझल होता तो अप्रत्यक्ष होता, यानी सामने हो रहा है तो प्रत्यक्ष हो गया। अगला क्वेश्चन है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जो पंचवटी जो है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये आपके हो गए हिंदी के जो क्वेश्चन, जो आपके सब कंप्लीट हो गए। हिंदी और जीके का क्वेश्चन था, ये आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगला वीडियो में मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन का बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।